हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर के अंदर अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें करंट बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर 3% की गिरावट हमें देखने को मिल रहा है एंड 413 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं टाटा पावर ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर आपने एक्चुअली ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी का परफॉर्मेंस देखा ना, जिस प्राइस रेंज के आसपास हमें टाटा पावर ओपन हुआ था, ये ओपनिंग रेगुलर प्राइस पर नहीं हुआ दोस्तों, ये ओपनिंग हमें हुआ था गैप डाउन। प्रीवियस जब टाटा पावर की क्लोजिंग था 430 रुपये की था एंड आज के दिन जब टाटा पावर हमें ओपन हुआ, आप देख सकते हो 414 रुपये के आसपास हमें ओपन हुआ। अगर आप टोटल ये कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं 6 से 7% की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी है। कहीं ना कहीं ये गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, पहले हमने गिरावट का रीजन आपके साथ शेयर किया था। तो चलिए रीजंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअली क्या रीजन है, क्या कंपनी का बिजनेस के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आया है, राइट? क्या कंपनी के बिजनेस के अंदर कोई इशू है जिस वजह से यह गिरावट हो रहा है? ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ टाटा पावर के अंदर दोस्तों गिरावट नजर नहीं आए, बल्कि टाटा ग्रुप के जितने सारे कंपनीज है, जैसे कि जो बड़े बड़े कंपनीज है, सबसे पहले नाम आप देख सकते हो टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टीसीएस, इन सारे कंपनीज के अंदर गिरावट हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुआ है हमें टाटा केमिकल्स के ही अंदर हमें सबसे ज़्यादा एक गिरावट नज़र आए हैं। आप सभी को याद होगा, एक खबर मैंने आपके साथ कल की वीडियोस के अंदर भी एंड प्रीवियसली वीडियोस के अंदर भी आपके साथ शेयर किया था कि टाटा सन्स का आईपीओ हमें आने वाला है। ये खुद दोस्तों आईपीओ बिल्कुल भी नहीं ला रहे, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है आईपीओ लाने के लिए। और आईपीओ लाने के लिए फोर्स कौन कर रहा है? आरबीआई के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये फोर्स किया जा रहा है। लेकिन टाटा सन्स की अगर बात की जाए तो ये अवॉइड करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इस इश्यूज के अंदर सबसे जो बुरा हमें इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है ना, इन सारे कंपनीज को नजर आ रहा है। जैसे कि इन सारी कंपनीज के अंदर गिरावट वाला सिनेरियो हमें बन चुका है, जैसे कि टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा इन्वेस्टमेंट, ट्रेंड, रैलीज इंडिया, निक्लो, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा स्टील, टाटा टेक्नोलॉजीज, इन हर एक कंपनीज के अंदर गिरावट दोस्तों हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक पॉइंट नोट डाउन करके चलेंगे तो टाटा सन्स आईपीओ लाना बिल्कुल भी नहीं चाहती है, अवॉइड करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन आरबीआई के द्वारा इनको फोर्स किया जा रहा है कि आपको आईपीओ लाना ही पड़ेगा। तो इस इश्यूज के अंदर अगर आप नोट डाउन करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बुरा हमें इम्पैक्ट इन्हीं सारी कंपनीज के अंदर देखने को मिल रहा है जो कि टाटा ग्रुप से कंपनीज बिलोंग करता है। क्योंकि टाटा सन्स के अंदर इन सारी कंपनीज का थोड़ा बहुत स्टेक है, जैसे कि टाटा केमिकल्स एंड टाटा मोटर्स, दोनों के पास ऑलमोस्ट हमें 3% तक का स्टेक है। टाटा पावर की अगर बात की जाए तो टाटा पावर के पास टाटा सन्स का 2% तक का स्टेक है। टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो इस कंपनी का टाटा सन्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें 3% तक का स्टेक है। और टाटा केमिकल्स के अंदर भी ऑलमोस्ट टाटा सन्स का 3% तक का स्टेक है। तो जो कंपनी का सबसे ज़्यादा परसेंटेज के अंदर स्टेक है, उस कंपनी के अंदर भारी हमें गिरावट दोस्तों देखने को मिल चुका है। और यही वजह से सारी कंपनीज हमें सेवरल प्रॉब्लम्स अंडर प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, सेलिंग प्रेशर, जिस वजह से गिरावट हमें इन सारी कंपनीज के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन इनमें से बहुत सारे कंपनीज हमें फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और लगातार कंपनीज के अंदर रैली आ रहा था और वो रैली कंपनी के अंदर बिल्कुल भी कोई गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन ये गिरावट बल्कि नहीं, ये गिरावट दोस्तों मत मानना, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटीज मानना कि राइट ये कंपनी हमें गिर रहा है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जो प्राइस रेंज के आसपास गिरावट के अंदर कंपनी मिलता है ना, वो कंपनी हमें आने वाले फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआईज, डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी कि डीआईज, इन सारे कंपनीज के अंदर उन लोगों की एंट्री हो चुके हैं। जैसे कि टाटा मोटर्स है, टाटा केमिकल्स है, टाटा पावर है, टीसीएस है, ट्रेंड है, रैलीज इंडिया है, टाटा कम्युनिकेशन है, टाटा स्टील है, टाटा टेक्नोलॉजीज है। यानी कि इन सारी कंपनीज के अंदर बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी में पहले से हो चुके हैं, जिस वजह से अभी दोस्तों गिरावट के अंदर बढ़िया तरीके से मौका है। जरूर लॉन्ग टर्म के अंदर खरीदारी करके लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना है, क्योंकि सारी कंपनीज फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आने वाले समय के अंदर बड़ा धमाका इन कंपनीज के अंदर देखने को मिल सकता है। करंटली अगर आप देखोगे जो टाटा केमिकल्स के अंदर जो बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ है ना, अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास, यह गिरावट का यही कहीं ना कहीं रीजन है, क्योंकि टाटा सन्स के अंदर टाटा केमिकल्स का 3% तक का स्टेक हमें ये ओन करता है, जिसका अराउंड जो वैल्यू है ऑलमोस्ट हमें
19,500 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के आसपास इसका वैल्यू नजर आ रहा है। एंड पिछले हफ्ते ही टाटा केमिकल्स के अंदर 35% तक का रैली हमें नजर आ रहा था और इस रैली के बाद अभी 10% तक की गिरावट हमें टाटा केमिकल्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों कुछ भी बोलना, टाटा पावर कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इस कंपनी के अंदर हर एक गिरावट के अंदर निवेश करने का बड़ा मौका है। जब भी कंपनी गिरता है तभी तभी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया जाता है। अभी अगर आप इनका टारगेट पॉइंट नोट करेंगे तो रिसेंटली आज के दिन एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जहां ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें शॉर्ट टर्म के लिए हमें टारगेट दिया हुआ है। तो टारगेट अगर आप देखोगे तो इनका मानना है कि कंपनी में 15% तक की रैली हमें देखने को मिल सकता है और टारगेट प्राइस हमें 500 रुपए के आसपास हमें दिया हुआ है। इनका यह मानना है कि गुड मोमेंटम कंपनी के अंदर आपको मिल सकता है और अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ कंपनी को जो टाटा पावर कंपनी है ना, जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है यानी कि पीएम के द्वारा जो सोलर रूफटॉप का जो अरेंजमेंट किया गया जो स्कीम है, उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हमें जो कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम करते हैं उस कंपनी को बेनिफिट्स हमें नजर आएगा। एंड कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर आने वाले फ्यूचर में 300 यूनिट से भी ज़्यादा का हमें हाउस होल्ड के अंदर कंजप्शन किया जाने वाला, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज़ के आसपास ये वैल्यू हमें निकल के आ रहा है। एंड कंपनी लगातार आने वाले सालों के अंदर क्या करने वाला है, सोलर का एस्टेब्लिश करने वाला है रूफटॉप्स के अंदर। एंड इंडिया के अंदर अगर आप गूगल के ऊपर भी सर्च करेंगे तो कौन सी कंपनी है जो कि सबसे ज़्यादा सोलर रूफटॉप्स के अंदर काम करता है, सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैप्चर किया है ना, उस कंपनी का नाम है टाटा पावर। तो दोस्तों समझने की कोशिश करना कि फ्यूचर कंपनी का बहुत ज़्यादा ब्राइट है। एंड रिसेंटली कंपनी के द्वारा हमें प्राइस हाइक किया गया है, टेरिफ हाइक किया गया है इलेक्ट्रिसिटी का महाराष्ट्र के अंदर, तो इसका और ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट्स हमें टाटा पावर को मिले। और टाटा पावर के अंदर पहले से मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि हर एक महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कंसिस्टेंटली टाटा पावर के अंदर खरीदारी की जा रही है। जो ब्लू जो यहाँ ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये बाइंग है एंड जो रेड आपको दिखाई दे रहा है ये सेलिंग है। सिर्फ एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था, थोड़ा सा कोई बहुत बड़ा माल नहीं बेचा, लेकिन बाकी महीने का अगर आप कंपेयर करेंगे तो हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ा माल हमें खरीदारी लगातार किया जा रहा है। और कंपनी के पैरामीटर्स कोई बुरे नहीं है, अगर आप इनका पैरामीटर भी चेकआउट करेंगे रेवेन्यूज हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप चेकआउट करेंगे तो लगातार कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो एक ही मैं रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूंगा, जितने सारे टाटा ग्रुप्स के कंपनीज के अंदर गिरावट हो रहा है ना, जो भी कंपनी आपको पसंद है, जो भी कंपनी आपको लगता है कि आने वाले सालों में एक बढ़िया तरीके से मल्टीपल रिटर्न्स हमें एक कंपनीज दे सकता है, उन हर एक कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करने की कोशिश करना, SIP करना एंड लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना। स्पेशली टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स इन दोनों कंपनीज के ऊपर नजर रखना, जैसे जैसे कंपनी गिरे वैसे वैसे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, क्योंकि दोनों कंपनीज फ्यूचर के लिए काम करने वाला है और इनका जो गोल है वो कोई 5 सालों का नहीं, 10 सालों का नहीं, बल्कि 20 से 30 सालों का है। तो आप समझ जाओ कि आने वाले सालों में बहुत बड़े बड़े व्यू, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें कंपनी के अंदर नजर आ सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं अगले कंपनी के बारे में जिसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, यानी कि मदरसन सुमी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जहाँ प्रीवियस डे के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि जितना आपको मदरसन सुमी के अंदर गिरावट नजर आए वैसे वैसे खरीदारी करना। एंड आज के दिन आपको पता है मार्केट फर्स्ट हाफ से लेकर सेकेंड हाफ तक लगातार करेक्ट हो रहा है, जिस वजह से 2.5% तक की गिरावट नजर आया। एक अच्छी बात है कि कंपनी लगातार गिर रहा है, राइट। अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट अगर होता है ना तो रिटेलर्स को डर लगता है, लेकिन दोस्तों जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है उनको डर नहीं लगता, क्योंकि उनको यही चाहिए कि कंपनी गिरी ताकि ये लोग नीचे बहुत अच्छा खासा एवरेज आउट कर पाए। एंड देखते देखते हमें मदरसन सुमी के अंदर ऑलमोस्ट पिछले कुछ दिनों में 7 से 8% तक की गिरावट नजर आए। ये निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका है। एंड कंपनी के पैरामीटर्स अगर आप नोट डाउन करेंगे तो कंपनी कोई बुरा नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर आप थोड़ा बहुत हमें 2021 में प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन दोस्तों इनका कोई नेगेटिविटी के अंदर प्रॉफिट्स नहीं गया था, रेवेन्यूज नहीं गया था, हमें प्रॉफिट के अंदर ही कंपनी नजर आया है, जिसके अंदर 57,600 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट्स था 21 में, वो बल्कि करंटली 79,000 करोड़ का हो चुका है। उसके साथ साथ 2021 में कंपनी का ऑलमोस्ट हमें 1240 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो करंटली बढ़ के 1670 करोड़ का हो चुका है। और जब कल के दिन मैंने प्रीवियस वीडियोस आपके साथ जब शेयर किया था मदरसन सुमी के रिगार्डिंग, मुझे बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आए थे कि सर हमें बिल्कुल हम लोग चैनल्स के ऊपर नए हैं और हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि इनके क्लाइंट्स कौन हैं, तो एक बार इनके क्लाइंट्स के बारे में भी शेयर करना। तो दोस्तों देखिएगा,
क्लाइंट्स की अगर बात की जाए तो इनके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं और हर एक महीने ये क्लाइंट्स मदरसन सुमी से स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है, ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेता है। सबसे ज़्यादा जो कंपनीज जो लेता है उस कंपनी का नाम है वोल्क्सवैगन, जो कि 47% तक का रेवेन्यूज हमें वोल्क्सवैगन कंपनी से ही मदरसन सुमी को जनरेट होता है। बाकी होंडाई है, मारुति सुजुकी है, BMW, रेनॉल्ट, निसान, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, GM, टाटा मोटर्स, किया, वॉल्वो, MLM, टोयोटा एंड अदर, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। 100% में से 90% तक के जो ऑटो कंपनीज है वो मदरसन सुमी को अप्रोच करते स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और जिस वजह से रिसेंटली हमें मोतीलाल ओसवाल के द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया है मदरसन सुमी के अंदर, जिसके इनका मानना है कि कंपनी 150 रुपये का टारगेट आपको अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है। तो जिस वजह से आपको शॉर्ट टर्म के लिए 150 रुपये तक का टारगेट एंड 2024 यानी कि दिसंबर 2024 तक आपको अचीव हो सकता है। तो बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना ये कंपनी कोई बुरा नहीं है। मैक्सिमम के अंदर ये कंपनी ने 2 से 2.5 लाख करोड़ का 2 से 2.5 लाख % तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। इतना शानदार तरीके से कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पैसलो डिजिटल लिमिटेड, जो कि 177 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है एंड 3900% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 1 शेयर या फिर 3 के बदले 3 शेयर आपको मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।